का भी नाम रखवाएंगे। लोग समझेंगे कि रोहिणी के पुत्र का नामकरण हो रहा है और साथ में मेरा नामकरण हो जाएगा। हाँ ठीक है। सोई अपने अब नंद बाबा की गौशाला छोटी थोड़ी है, 9 लाख गायें नंद बाबा की, 9 लाख गायें। अब 9 जब इतनी बड़ी गाय है तो वहाँ गौशाला भी तो बहुत बड़ी होगी। बाबा गर्गचार्य जी वहां पहुंचे। एक पुत्र माता रोहिणी की गोदी में खेल रहा है, एक पुत्र माता यशोदा जी की गोदी में खेल रहा है। भगवान गर्ग ने कहा अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो गुणै, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये बल में अधिक बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और योग माया के द्वारा संघर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। आसन वर्णास्त्रयो, पहले पुत्र का नाम रखा और दूसरे पुत्र के सामने जैसे बाबा जी गए और जैसे उसके आंखों से आंखें मिली सो बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना तो पलक आंख बाबा की मार रही है, ना पलक भगवान की मार रही है। यशोदा घबरा गई, हे महाराज नजर मत लगा देना, क्या कर रहे हो बाबा, नाम बताओ का है। कहा का नाम रखें, 1000 नाम तो इसके पहले ही से, क्या नाम रख दें। कहीं महाराज वेद वेदांत की बातें हमें समझ में ना आवे, हम अहीर की बहुरानियां हैं, सीधे बताओ। सोई कहा आसन वर्णास्तयो हास्य हेतो निगम तनु शुक्लो रक्ता तथा पीत इदानीं कृष्णताम गता। कहा हे यशोदा आकर्षण करोति कृष्णा, जिसकी नजर तेरे बालक पर पड़ जाती है वह फिर दूसरी जगह नजर लगाना चाहता नहीं, इतना आकर्षण है तेरे बालक के चेहरे पे, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। का समझी नहीं महाराज, का देख यशोदा तेरो लड़का है करिया, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। आहा, लड़का मारो कारो, इसलिए इसके नाम कृष्ण है। अब आपने नाम कृष्ण रख दिया। बहुनी संतीन नामानि रूपाणि च सुतस्ते, ये मैंने नाम जरूर कृष्ण इसका रखा है, लेकिन इसके नाम बहुत हैं। बहुनी संती नामानि रूपाणि च सुतस्ते, तेरे पुत्र के बहुत नाम है। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार करने के बाद महाराज महर्षि गर्ग अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्यों? इसलिए मान रहे हैं कि निश्चित ये मेरे पूर्व जन्म का कोई ना कोई फल है, मेरे पूर्व जन्म की ये तपस्या है जिसके कारण भगवान का नामकरण संस्कार करने को मुझे मिला। भगवान की उम्र बढ़ी, चलने लगे। अब चलते हैं तो क्या कर रहे हैं, घर में जितना दही मक्खन है सब चुरा कर खा रहे हैं और स्वयं खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। का भगवान क्यों खा रहे हैं, चोरी क्यों कर रहे हैं। एक दिन यशोदा ने पकड़ लिया, कहा ये मक्खन की चोरी क्यों करते हो। कहा नहीं भैया मैं चोरी नहीं करता। समझा दिया माँ को। उम्र थोड़ी सी बड़ी, बस्तान मंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास्ता स्तेय स्वाद बद्धधिपया कल्पास्तयोगे। इतनी सी उम्र है, केवल अभी ढंग से चलना ही बन रहा है, मात चलाइए रहे ढंग से। मरकान भोक्षण विभजत सचेनांति भांडम भिनंति द्रव्यालाभे जग्रह कुपितो यात्कोशतो का। स्वयं मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को भी मक्खन खिला रहे हैं। कहा बंदरों को मक्खन क्यों खिला रहे, कहा इन्होंने रामा अवतार में मेरी बहुत सहायता की थी, वह ऋण चुका रहा हूँ, इसलिए बंदरों को मक्खन खिला रहा हूँ। कहा भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं, कहा भगवान चोरी इसलिए कर रहे हैं, सुनिए।
सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे भगवान आप चोरी अच्छी कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए अच्छी कर रहे हैं ब्रजे बसंत नवनीत चौर गोपांगना नाम जदुकुल चौरम अनेक जन्म संचित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तुभ्यो नमामि। ब्रज में रह करके माखन को चुराया, गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया, उसी प्रकार हे भगवान हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुरा लीजिए। ऐसे चोरों में श्रेष्ठ भगवान चौराग्रगण्यम तुभ्यम नमामि, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम अनेक जन्म संचित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तोभ्यम नमामि। हे महाराज जैसे ब्रज में रह करके आपने मक्खन चुराया, जैसे ब्रज में रहकर आपने गोपिकाओं के वस्त्रों को चराया, इसी प्रकार हमारे अनेक जन्मों के संचित पाप को भी चुरा लेंगे। छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था, उसी समय खेलते खेलते मुख में मिट्टी ली। एकदा कीड़मानस्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदम भक्षिता तवानिति मात्रे निवेदयन्। खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में मिट्टी रखी और जो मिट्टी खाई सो एक गोपी दौड़ करके गई, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। सोई माता आई और कहा लाल तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा ना हम भक्षिताम नम सर्वे मिथ्याभिशासिनः। हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। और गोपी सामने कह रही है मैया तेरे लालन माटी खाई, हे मैया तेरे लालन माटी खाई, हे मैया तेरे लालन माटी खाई। गोपी के बताने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान नव सर्वे मिथ्याभिभाषिणा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये झूठ बोल रहे हैं। भगवान का मुख खुलवाया मैया ने तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। जितनी पृथ्वियां, जितनी एक पृथ्वी इतनी करोड़ों पृथ्वियां भगवान के मुख में दिख रही हैं। अनेक सूर्य अनेक चंद्र भगवान के मुख में दिख रहे हैं। मैया घबरा गई, अचेत अवस्था में आ गई। भगवान ने सिर पर हाथ रखा और सब कुछ जो देखा है भुला दिया। अच्छा, हम और आपको यदि पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहे तो क्या हम लोग शांति से रह पाएंगे? नहीं। यदि पूर्व जन्म का किया हुआ सब कुछ याद रह जाए तो किसी जन्म में हम सुख से नहीं जी पाएंगे। सारी यादें हमारे मस्तिष्क में रहेंगी। इसलिए भगवान की माँ उठी, अपने लाल की जो देखा था भूल गए, अपने हृदय से लगा लिया। अब तो भगवान गोकुल के और लोगों के पास चोरी कर रहे हैं। इतना चोरी कर रहे हैं कि लोग जो है उल्हाना देकर कहते मैया मैया तेरे लाल जो है हमारे यहाँ माखन चोरी कर रहा है। मैया ने कहा क्यों लाल तुम कन्हैया माखन चोरी क्यों करते हो? सोई कन्हैया कह दें कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं माखन नहीं खाता माँ। लोगों ने कहा, महर्षियों ने कहा कि भगवान होकर के झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कमैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बारे बस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे, भोर भये गैयन के पाछे, बरवस मोही पठायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, छोटी छोटी बहिया मोरी, कहीं विध छीको पायो ये मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। का भगवान कह रहे हैं माँ मैंने माखन नहीं खाया, और महर्षि कहते हैं कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, एक कैसी लीला है। का झूठ कहाँ बोला, कहा माखन खा रहे हो, कह रहे नहीं खाया, का कैसे, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। कहाँ झूठ कहा मैंने ही माखन खाया है। माँ उलाहने से जब अत्यधिक परेशान मैया हुई, और कन्हैया समझा दें एक दिन तो अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं, अब मटकी में हाथ पड़ा है, और यशोदा मैया आ गई। का कन्हैया तुम कह रहे थे कि हम माखन नहीं चुराते, तो ये क्या है, का मैया इसमें भी तुम्हारा ही दोष है। का क्या दोष है, का तुम रोज एक ज्योतिषी से हमारा हाथ दिखवाते हो और कुंडली दिखवाती हो, कोई कहता है नीलम पहन लो, कोई कहता है माणिक पहन लो, और ये जो थोड़ी रहे, ये जो पद्मराग कंकण हमको पहना रखा है आपने, इसकी इतनी तपन है कि उस तपन को मिटाने के लिए मटकी में हाथ डाला है। और एक इतने परमानंदित अपनी माँ को अपनी नित्य लीलाओं से भगवान करते हैं। एक दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्मद स्वयं दधी। एक दिन मैया अपने घर में दधी मक्खन का कार्य कर रही थी, उसी समय भगवान आए और एक मटकी को लिया सो फोड़ दिया, दूसरी मटकी को लिया सो फोड़ दिया। कन्हा क्या हो गया, कन्हा नाराज हो गए, भगवान हमको क्यों समय से भोजन नहीं कराती। सोई मटकी को फोड़ने लगे। मैया ने कहा इसको खुला छोड़ेंगे तो मटकी सारी फोड़ देगा। सो एक रस्सी लेकर के छोवम भाषा प्रथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धौ पुत्र स्नेहानुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो। रस्सी लाई और मैया उगल से बांधने लगी। बांधते बांधते रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। का 2 अंगुल कम क्यों पड़ी, का भगवान मानो बताना चाह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से मात्र 2 क्षण ही पीछे है। भगवान से मिलने के लिए मात्र 2 क्षण की ही आवश्यकता है। हर मंदिर में मूर्ति खड़ी इसलिए रहती है, भगवान कहते हैं कि यदि हम बैठ गए और भक्त ने पुकारा और उठने में समय लग गया तो हमें दोष लग जाएगा, इसलिए हर मंदिर में मूर्ति खड़ी है। परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। और भगवान कहते हैं माँ अभी तक समझ जा, मैं तेरा पुत्र नहीं
जगत ईश्वर हूँ, ये 2 अंगुल की रस्सी, ये 2 अंगुल का फासला का क्या 2 अंगुल का फासला है का ये मोह को त्याग दीजिए, मुझसे मिल जाए। भगवान की माँ ने फिर रस्सी को जोड़ा, फिर बांधा। भगवान ने कहा ज्यादा परेशान करेंगे तो माँ घबरा जाएगी, इसलिए भगवान प्रेम के अधीन होकर के और माँ की रस्सी में बंध गए। उखल से बांध दिया, घर का काम करने लगे। उखल को घसीटते घसीटते आंगन में लगे हुए यमला अर्जुन के पुत्रों को, जो 2 पेड़ लगे उसमें उखल को फंसाया और रस्सी से तोड़ दिया। अब जैसे वो यमला अर्जुन के पेड़ों से 2 पुरुष निकले और उन्होंने सुंदर स्तुति भगवान की कहा महाराज आपकी कृपा से ही हम पुनः अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं। कहा ये हैं कौन महाराज जो अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं? तो बताया वारुणे मधुणे पीत्वा, ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। इन्होंने क्या किया था? जो ये जो है पेड़ बन गए, तो कहा सुनिए क्या किया था। वारुणे मदिरा पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो स्त्री जनैरुना गाया निश्चेत पुष्पते बने। देखिए कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो खूब शराब पिएंगे। हमने कहा क्यों पिएंगे? महाराज 1.5 लाख का महीना मिलता है, अब कितनी पिएंगे? आपको क्या चलता है? एक किसान भाई मिले, हमने कहा भैया शराब पीना छोड़ दो। सोने का महाराज एक है, अपने बाप को अकेले पुत्र हैं हम, और हमारे पिताजी के बाद 50 एकड़ जमीन है, कितनी पिएंगे? हमने कहा ये भी ठीक है। तो कहा ऐसे लोग जो कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत जमीन है, हम पीते भी रहेंगे तो क्या बिगड़ेगा? ऐसे लोग सुनिए, महाराज कुबेर के पुत्र, कुबेर से बड़ा पैसा वाला संसार में कोई नहीं है। सारे संसार का जितना धन है उस धन के स्वामी हैं कुबेर, और उनके लड़के नल कुंवर मणिग्रीव ने शराब पी, और शराब पीने से क्या हुआ? मंदिर का मंदाकिनी नदी में दोनों पुत्र बिना कपड़ों के स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। नारद जी आए, पत्नियों को लज्जा आ गई, अपने शरीर पर कपड़ा डाल लिया। ये तो मदमदांत थे, शराब इनके सिर पर चढ़ी थी, मदिरा इनके सिर पर चढ़ी थी, पेड़ की तरह खड़े रहे, पर्दा नहीं किया। इसलिए नारद जी ने कहा जाओ जड़बत खड़े हो, इसलिए जड़बत हो जाओ, पेड़ हो जाओ। किस लिए पेड़ बने? मात्र मदिरा पीने के कारण। वारुणी मदिराम पीत्वा। हम आपसे आग्रह करें, नशा नाश कर देगा, फिर होगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। ये नशा ऐसा है जो अंश और वंश दोनों को नष्ट कर देता है। यदि कोई कितना भी पैसा वाला, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, यदि शराब पीता है तो लोग उससे बात करना नहीं चाहते, अरे भैया दूर रहो शराबी है। यदि शराब पीता है तो आप नाली में पड़े रहोगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े धनवान हो। और शराब पीने वाला व्यक्ति यदि कभी किसी से बात भी करना चाहे तो लोग उससे दूरी बनाते हैं। कहा क्यों? कहा आज ठीक से बात कर रहा है, कल पता नहीं इसका मस्तिष्क बिगड़ जाए और हमें गाली गलौज करने लगे, इससे दूर ही रहो। हम आपसे कहें नशा करना चाहिए, पर कैसा? एक कैसा नशा है जो रात में पिया और सुबह उतर गया, और सुबह पिया रात में उतर गया। ये नशा कैसा है? ऐसा नशा कीजिए जो मीराबाई ने किया, एक बार किया सो उतरा ही नहीं। और ये आपका नशा कैसा है कि हर 2-4 घंटे आनंद, इसके बाद ज्यों के त्यों।
कम से कम वो एक बार करें तो जीवन पर्यंत ना उतरे ऐसा नशा करिए। मीराबाई ने क्या किया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। केवल गिरधर से आस लगाई, भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि जीवन पर्यंत उतरा नहीं। रैदास जी को ऐसा रंग चढ़ा, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को ऐसा रंग चढ़ा कि जीवन पर्यंत उतरा नहीं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार भक्ति का नशा लग जाए तो फिर संसार के नशा उसके शरीर में काम नहीं करते। पागल और भक्त में कोई अंतर नहीं। पागल भी चौराहे पर चिल्लाता है और भक्त भी चौराहे पर अपने भगवान के नाम को चिल्लाते हैं। लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं। मीराबाई को लोगों ने पागल कह दिया था, पर भक्त को किसी की परवाह नहीं। हमें तो अपने परमात्मा से ही मिलना है, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। नलकुंवर और मणिग्रीव की कथा भागवत जी में मात्र इसलिए रखी गई है कि लोग सुधर जाएं। कलयुग में जो आने वाला है, वेदव्यास जी जानते थे कि कलयुग में लोग घर में भोजन जरूर नहीं करेंगे पर नशा जरूर करेंगे। हमने तो ऐसे भी लड़के देखे हैं कि भूखे 2 दिन से हैं पर रात्रि जरूर खाएंगे। अब बताओ, जितने में भैया तुमने गुटखा खाओ उतने में समोसा खा लो, पेट के आराम रहे। तो भोजन नहीं करेंगे, चलेगा, भूखे रह जाएंगे महाराज, लेकिन गुटखा के बिना नहीं चलेगा। भूखे रहेंगे। घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है पर पिताजी का तो रोज क्वार्टर आएगा ही आएगा। बच्चा मूर्ख होकर के रह जाए पर हमें इसकी परवाह नहीं, हम अपना नशा नहीं छोड़ेंगे। तो मानो वेदव्यास जी ने इस नशा संसार को नशा से बचने के लिए ही नलकुंवर और मणिग्रीव की कथा इस भागवत में लिखी। दोनों महापुरुषों ने भगवान की स्तुति की। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस् तव पादयोर्ना। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्ना। हे भगवान, वाणी से, गुण से, किसी कथा से आपको हम नहीं मना सकते। हमारी स्मृति में ही आप बने रहें। हमारे जो अधम से अधम पापों को आपने क्षमा किया और हमारी ऊपर कृपा की, यही आपकी उदारता है। दोनों नलकुंवर मणिग्रीव को सुंदर गति दी। मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती आई, अपने बालक को सिर से, अब बेटा तुझे कभी नहीं बांधूंगी। इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में पड़ा है, एकाध पेड़ की डाली बच्चे के ऊपर आ जाती है। भगवान, तब का होता। अब तो बिल्कुल रो रही हैं और अपने बच्चे को हृदय से लगाए। तृणावत नाम का असुर आया, उसका उद्धार किया। सक्तासुर नाम का असुर आया, उसका उद्धार किया। बत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। एक दिन दरवाजे पर भगवान बैठे थे, सामने से एक फल बेचने वाली बुढ़िया निकली। फल ले लो, फल। सारे गोकुल गांव में फल की आवाज लगाई पर किसी ने खरीदा नहीं। लौट करके जब नंद बाबा के दरवाजे पर आई, सोई भगवान ने कहा, माता जी सारे फल हमें दे दो। सारे? हाँ, सारे दे दो। कपड़े पर पलट लिए, कपड़े पर जितने फल थे। कैश का मोड़ लाओ। सोई भगवान अपने हाथों में छोटी छोटी अंजलियों में धान निकाल के लाया। अब अंजलि बड़ी हो तो भी ठीक है, अब बड़ी तो ठीक है, बीच में से गिर रही है धान। और जहां तक वो बुढ़िया बैठी वहां तक गिरते गिरते मात्र 2 ही कण बचे।
कहा माता जी अपना मोल ले लो। मैया ने कहा बड़ा सुंदर बालक है, वैसे ये फल आज बिकने तो थे नहीं, चलो इसी को दिए। उसके 2 धान के कण अपने फल की टोकरी में रखे और चल दी। घर में गई सोई, वहां के जो उनके नाती पोते, आज तो दादी जी खूब मोल मिला है। सो दादी जी को गुस्सा आवे, ये नाती पोता कैसे हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, हम तो कुछ लेंगे नहीं आए, फ्री में फल दे आए। और नीचे टोकरी रखी, टोकरी के ऊपर से जब पर्दा हटाया, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी से टोकरी भरी थी। फल विक्रणे तस्य चतुर्धान करद्वयं फलैर्पूर्यत रत्नै फलभाण्डं पूरिचा। कहा पहले ही हीरा मोती जवाहरात क्यों नहीं दिए, बाद में क्यों दिए? कहा भगवान कह रहे हैं। कहा क्या? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आप संतोष धन सब धन धूरी समान। वैसे पहले दे देते तो इसकी जो परीक्षा करनी थी वो परीक्षा नहीं हो पाती, इसलिए हमने पहले नहीं दिया। कहा ठीक महाराज। संसार में यदि व्यक्ति के पास संतुष्टि प्राप्ति हो जाए, यदि जीव आत्मा संतुष्टि की परम गति को प्राप्त हो जाए, तो जीवन में कोई सुख नहीं जो भोग ना सके। देखिए संसार दुख का ही घर है। गीता जी में कहा संसारे दुख आलयम अस्ति, संसार दुख का घर है। एक लड़के को यहां से कहा कि जाओ बेटा मिठाई ले आओ, और लड़का गया और कपड़े की दुकान पे पहुंच गया, चाचा जी मिठाई दे दो। सोई कपड़े बेचने वाले ने एक चांट लगाया, पागल हो, यहाँ कपड़े बिकते हैं मिठाई नहीं बिकती। सोई लड़के ने कहा आप पागल हो। कहा क्यों? कहा यहाँ दुख मिलता है, सुख थोड़ी मिलता, क्यों रो रहे हो? ये संसार दुख की ही दुकान है, और यहाँ सुख मांगोगे तो कहाँ मिलेगा भैया, जब ये इस दुकान में सुख मिलता ही नहीं। ये जो है दुख की दुकान है, तो यहाँ दुख कैसे, सुख कैसे मिल जाएगा? कबीरदास जी ने कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जको राम नाम धन होए। ये कहा नहीं तो हमें सुख नहीं है तो पड़ोसी को सुख क्यों ज्यादा है? कहा किसको है? कही हमारे निकिए जो बहनोई साहब हैं। अरे महाराज इतनी बड़ी सुंदर गाड़ी से चलते हैं, इतना बड़ा बंगला बनाया है। सोई उस लड़के ने कहा लोग कहें सुख राजा को भारी है, राजा कहे सुख महाराजा को। लोग कहें सुख राजा को भारी, मरो महाराजा कहें सुख महाराजा को। महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सब जीव दुखारी, राम नाम बिन सब जीव दुखारी हैं। हमें लगता जरूर है कि हमारा पड़ोसी सुखी है, हमारे बहनोई सुखी हैं, हमारे रिश्तेदार सुखी हैं। सबके हृदय पर हाथ करके पूछिए क्या आप सुखी हैं? कहाँ भैया सुख संसार में है कहाँ? यहाँ तो दुख ही दुख है। इस संसार में सारा संसार दुखी है, सुख कहाँ है? कहा ना सुखश्चेन्द्रियस्य, सारे संसार दुख में ही है, सुख केवल वही है जहाँ कभी कभार भगवान का भजन होता है। इसलिए आपसे हम कहें ये समस्याएं मिटने वाली नहीं साहब। जीवन में एक समस्या मिटेगी तो दूसरी समस्या आ ही जाएगी। इसलिए एक काम किया करो, क्या? हमेशा दुख में भी आनंद करो। अब जो है सो है, हम बदल तो सकते नहीं। जब हम किसी भी चीज को बदल नहीं सकते तो हम उसके लिए चिंता ही क्यों करें और दुख ही क्यों करें? हमेशा मुस्कुराते रहिए।
क्या है? मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। हर समय प्रभु के गुण को गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। चाहे कितनी भी समस्या जीवन में हो, हंसते रहा करो, क्योंकि समस्या मिटेगी नहीं, जीवन मिट जाएगा पर समस्या मिटेगी नहीं। एक समस्या सुलझाएंगे, दूसरी समस्या सामने खड़े हो जाएगी। इसलिए क्या करिए? जही में हो नाथ हेत मोरा करहु सो भेग दास में तोरा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब जो हो तो आप करिए, हमें कोई चिंता नहीं। और कबीरदास जी कहते हैं चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह है, जिसको कुछ ना चाहिए वही है शहंशाह। यदि चाहिए चाहिए ये अंदर बना रहा तो सुख नहीं आ सकता। चाहे आप बड़े से बड़े मिनिस्टर, बड़े से बड़े एमएलए, एमपीसी, किसी के यहाँ जाइए सबको परेशानी है, सभी लोग परेशान हैं। कहा क्यों परेशान हैं? कहा भागम भाग के चक्कर में परेशान हैं। लोन लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बड़ी गाड़ी पर चल रहे हैं, पता पड़ा कि गाड़ी का अभी सारा पैसा चुका देंगे तो अपना घर ही बिक जाएगा। इसलिए जीवन में अपने एक सूत्र को बांधिए। यदि घर में कलह ना हो, ज्यादातर समस्या जीवन की है पति पत्नी का झगड़ा, चाहे कितने भी अच्छे लोग हों पर उनका आपसी मतभेद बना ही रहता है। ये कैसे मिटे? उसका एक ही सूत्र है, यदि मिटाना है। क्या? गांव की, बिजनेस की या शहर की कोई समस्या घर में नहीं सुनाएंगे, और जो समस्या है घर में सुनाएंगे तो लड़ाई होगी। और पड़ोसी को देख करके कार नहीं खरीदेंगे, अरे जितना पिछड़ा उतना पाँव पसारो भैया। यदि अपने घर में शांति चाहिए तो मात्र दो सूत्र हैं, पड़ोसी को देख करके काम नहीं करेंगे और बाहर की समस्या घर में नहीं सुनाएंगे, आपके घर में सुख है। और यदि कहा कि नहीं नहीं उनका जो है इतना सुंदर स्कूटी है अपन ही ले लो, और जो जमा पूंजी थी समाप्त कर दी, अब तो लड़ाई होगी। और बाहर आप किसी से लड़ाई कर दिए, बिजनेस में घाटा हो गया, और घर में सुनाए सो बहू रानी और आपकी पत्नी और लड़ गई, अब और घर की शांति और नष्ट हो गई। जो हुआ सो बाहर करना चाहिए, घर में किसी प्रकार की समस्या ना हो, और जितना परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहेंगे। जब हमारे पास जिस चीज के लिए पर्याप्त धन होगा वही खरीदेंगे, आधा अधूरा खरीदेंगे तो दिक्कत होगी। और यदि ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी आपके घर में लड़ाई नहीं हो सकती। इसमें 80% तो पत्नियों का दोष है। इसलिए क्योंकि आज देखो हमारी जो छोटी बहन है, उनके पति जो है स्कॉर्पियो ले आए, अब ये बेचारे दुकान चलाते हैं, वो सरकारी सब, और उनकी समस्या इनको करा रहे हैं। अब इसने बेचा खेत, और खेत बेच करके स्कॉर्पियो लाएगा तो लड़ाई नहीं होगी। या चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दूसरे को तुलनात्मक अध्ययन देखने से ही घर में लड़ाई होगी। हम तो आपसे कहते हैं कि जीवन में सुख मिलता रहे, नमक रोटी भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और घर में यदि आनंद नहीं, घर में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं, और करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में पड़ा है, वो मिट्टी है, किसी मतलब का नहीं। जब आपके बच्चे मुस्कुराना जानते नहीं, घर में आपके कभी मुस्कुराना होता ही नहीं, आप पति पत्नी कभी मुस्कुरा के बोलते ही नहीं, आनंद से रहते ही नहीं, करोड़ों का रुपया मिट्टी है, क्या करना है ऐसे ढंग का।
और यदि दोनों टाइम मुस्कुरा करके बात होती है, आपके बच्चे खिलखिला के उठते हैं, स्कूल को जाते हैं, नमक रोटी भी आपके लिए सोना हो जाएगी। यदि अपने घर में, गोस्वामी जी ने लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यदि अपने जीवन को खुशहाल करना है, मात्र 2 सूत्र है, मात्र 2 सूत्र। हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं कि तुलना करने में, एक उपाध्याय जी थे हमारे बड़े अच्छे लखनऊ के, उनकी पत्नी ने तुलना करते करते दोनों घर भिजवा दिए थे, किराए पर आ गए थे बेचारे। अब तुलना ना की होती तो इतने अच्छे जो है उनके 2-2 घर से रहते बेचारे। इस तुलना के चक्कर में आप तुलते तुलते बिक गए और आप उसकी तुलना नहीं कर पाए और आप ही बिकने वाले हैं। घर की जो शांति थी समाप्त हो गई। जीवन मनुष्य का मिला था, जानवर बन गए आप। गधा जैसा ढो रहा था माल में से, आप ढोते फिर रहे हैं। गधा को दिन रात काम है कि ईंटा धो, पत्थर धो, वही आप करने लगे। आप में उसमें फर्क क्या रहा? इतना धन, इतनी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए जिसमें हमारा शरीर, हम मनुष्य होकर के भी पशु बन जाए। पशुवत हमको नहीं जीना, हमें भजनवत जीना है, भगवान का भजन करना है। जैसे झोपड़ी ही हमारे भाग्य में है, उसी में आनंद करेंगे। हमने कई ऐसे लोग देखे जो रोज मजदूरी करते हैं और उनके घर में जाओ तो दिन भर आनंद से हंसते हैं। कभी किसी को कुछ कहा, उसने उसको कहा, दोनों हंस रहे हैं। है उनके यहाँ कुछ नहीं, नमक की रोटी है, पर वो आपस में ही आमोद प्रमोद करके हंस ले रहे हैं। और जिनके यहाँ करोड़ों रुपया है, पत्नी 2 महीने से मुंह नहीं बोल रही है। कहा क्या हो? बोली नाराज है। कहा क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि वहां चलना है और नहीं जा पाए, काम था, जब से बोली नहीं हमसे। एक हमारे साथ शास्त्री जी हैं बनारस में, उनकी पत्नी वो यूनिवर्सिटी में गिफ्ट करने के लिए लखनऊ से बनारस भागे, बनारस गए, पता पड़ा वो बोली ही नहीं। हमने कहा यूनिवर्सिटी हो गई। कहा क्या यूनिवर्सिटी हुई? कहा वो तो हमसे मुंह नहीं बोली। हमने कहा क्या, क्यों? कहा 3 महीने से घर नहीं गए थे इसलिए नाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात भागवत की कथा आपको ये मूल मंत्र दे रही है दंपतियों को कि जीवन का सुख धन से नहीं, परिवार का सुख धन से नहीं, परिवार का सुख मन से है और परिवार का जो मुस्कुराहट है वो मन से है। फल बेचने वाली का उद्धार किया भगवान ने। अघासुर आया बड़ा भारी सर्प का मुख करके, उसको भी भगवान ने सदगति को प्रदान कराया। सारे लोग कहने लगे कि भगवान का अवतार हुआ है, भगवान आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यदि भगवान आए हैं तो देख लेते, दर्शन कर लेते। ब्रह्मा जी आए, भगवान यमुना तट पर गाय चरा रहे थे। गाय चरा रहे भगवान को देख करके ब्रह्मा जी को विभ्रांति हो गई। भगवान भी कभी गाय चरा सकते? सोई गाय बछड़ा सब लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। जब हमारा 1 वर्ष पूरा होता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, और जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है तब नारायण का 1 दिन, और जब नारायण का 1 वर्ष होता है तब शिव जी का 1 दिन। एक दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में गाय बछड़ों को रखा। भगवान श्री कृष्ण ने सारी गाय बछड़े यही बना लिए। लौट करके आए कि जो गाय बछड़ा ब्रह्मलोक में है वह गाय बछड़े यहाँ भी हैं। सोई नीचे आकर के भगवान से स्थिति की, भगवान नौमी ढयते प्रभु बप से तदिडंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल बेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशु पंकजाय नौमी ढयते प्रभु बप से तदिडंबराय
गुंजावतंस परिपे चल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल त्रविषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पदुप पशु पंकजाय। हे महाराज, हे प्रभु बाल बिहारी, हे बाल मुकुंद, हम पे दया करें। भगवान चुप रह गए, बोले नहीं। कहा ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान बोले क्यों नहीं? कहा भगवान कह रहे हैं। कहा क्या? जैसे कक्षा 1 का लड़का यदि छोटा बड़ा में गलती करे तो मास्टर साहब दोबारा बताते हैं लड़का है समझ में नहीं आया। और कक्षा 2 का भी लड़का यदि गलती करे तो मास्टर साहब दोबारा बताते हैं। लेकिन कक्षा 12वीं का लड़का और छोटा बड़ा में गलती करे सो महाराज मास्टर साहब बताते नहीं, लाठी लगाते हैं। 12वीं आ गए, तुम कक्षा 12 में आ गए और तुमको जो है छोटा बड़ा नहीं आता, कैसे स्टूडेंट हो? भक्त यदि गलती करे तो भगवान समझाते हैं। जानकार ना हो और भगवान का भक्त हो और गलती करे तो भगवान कहते भैया इसको जानकारी नहीं है इसलिए क्षमा कर लेते हैं। लेकिन सारे शास्त्रों का ज्ञान हो फिर गलती करे ऐसे भक्त को भगवान क्षमा नहीं करते। सारे शास्त्रों का पढ़ने के बाद भी पंडित जन विद्वान जन स्वयं गलती करते हैं, ऐसे लोगों को ही अधोगति मिलती है। शास्त्र कहते हैं यदि आपको ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद जानबूझ करके गलती करेंगे तो वह पाप आपको भुगतना होगा। बड़े बड़े विद्वानों की संतान कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, घर में कलह मची हुई है। क्यों? पर उपदेश शकल बहु तेरे जे नर कले योग माही घनेरे। पर उपदेश शकल बहु तेरे जे नर कले योग माही घनेरे। दूसरे को प्रवचन सुना दिया कि भैया लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, एक काम करो भैया मांस मदिरा से दूर रहो, और अपने को समय मिल गया सो नहीं छोड़ा। दूसरे को कहा कि खूब पूजा पाठ करिए, शाम सुबह भगवान को दिया रखिए, धूप बत्ती जलाइए, सेवा करिए, फूल चढ़ाइए, और अपने को पता पड़ा कि ठंडी में 4-5 दिन स्नान ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे को समझाने के बाद, शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद उस शास्त्रों को अपने अंदर नहीं ला रहे हो, इसलिए आप निश्चित अधोगति में जाओगे। शास्त्र कहते हैं एक साधु महाराज रह रहे थे, एक बुढ़िया माता अपने नाती को लेकर के साधु महाराज के पास गई। कहा महाराज ये लड़का जो है बहुत गुड़ खाता है, और डॉक्टर ने कहा ज्यादा गुड़ खाएगा तो इसे हानि है, आप बोल देंगे तो लड़का गुड़ खाना बंद कर देगा। सो साधु महाराज चुप रह गए। कई काम करना माता जी 15 दिन के बाद आना। सो बेचारी बुढ़िया चली गई। 15 दिन बाद आई। कहा महाराज ये हमारा जो नाती है गुड़ खाता है, आप मना कर दीजिए। सोई साधु महाराज ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। सो लड़के ने कहा महाराज उसी दिन ना इतना कह देते, हम उसी दिन छोड़ देते। कहा बेटा उस दिन हम स्वयं गुड़ खाते थे, 15 दिन हमने गुड़ छोड़ा, इसके बाद तुमसे बोला। जो आप स्वयं नहीं करते और यजमान को बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शास्त्रों का जितना ज्ञान आपको है उतना ज्ञान के अनुसार आप स्वयं चलिए, उसी प्रवक्ता के प्रवचन का प्रभाव श्रोता पर होता है, जो जितना बोल रहा है उतना कर भी रहा होगा। उसी महर्षि ब्राह्मण गुरुजनों के प्रवचनों का प्रभाव यजमान के ऊपर पड़ता है, जो उस प्रवचन के अनुसार स्वयं चलता हो। आपसे कह दिया भैया भक्ष्य बाहर नहीं खाना चाहिए, होटल इत्यादि का ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और महाराज जी जितना चले ट्रेन में से उतना चाहे समोसा ले आओ, चाहे सड़े ही ले आओ, जो मिल जाए भैया ले आओ।
और जब ले आओ आप खा ही रहे हैं तो इस प्रसंग को कहे ना। और वही महाराज जी जब व्यास मंच पर विराजमान हुए सो ही बोल दिए भैया बड़े शास्त्रों के अनुसार चलिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा तुम इतने ज्ञानी हो जिन्होंने वेदों की रचना की है और वेदों की ऋचाएं आपके पास हैं और फिर भी तुम्हारा भ्रम हमारे ऊपर हो गया, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, इसका दंड देंगे। और आगे स्कंद पुराण में चर्चा भी है ब्रह्मा जी को दंड मिला। इसलिए वही उपदेश करना चाहिए जो आपके अंदर हो। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की हो। दोनों को कह रहे हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञानवान होना चाहिए। अब मूर्ख हो जिसको कुछ पता ही आता नहीं है कि कहाँ की कथा महाराज कह रहे हैं तो वो तो कि महाराज जी देखते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है फिर ऐसा करता रहे समझ में अब पता तो है ही नहीं। अर्थात श्रोता भी ज्ञानवान हो और वक्ता भी ज्ञानवान हो तभी कथा की अनुरूपता और कथा में आनंद होता है। ब्रह्मा जी के भ्रम को मिटाया भगवान ने सुंदर गाय बछड़ों को बना करके इस बात का ज्ञान करा दिया कि यह संसार में हम भगवान बन के आए हैं जरूर अहीर की छोरा पर हम भगवान ही हैं। अहीर की छोरियां अपने सिर पर मटका रख करके दही बेचने के लिए मथुरा जा रही थी। भगवान ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा ये दही बेचने के लिए जा रहे हैं। और कुछ चोरियों से कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा ये मक्खन महाराज कंस को देने जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा ये कर लगता है। कहा गाय हम चराएं, बछड़ा हम चराएं और मक्खन दूसरे का हमें खिलाओ। स्वहीर की चोरियों ने कहा कि ऐसे नहीं खिलाएंगे, पहले नाचो। अब भगवान ने कहा मक्खन खाना है तो नाचना पड़ेगा, सो नाची। सब भगवान की स्तुति देख करके परम सुंदर पद सूरदास जी लिख रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यान लगावे। शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यान लगावे। जाहि अखंड अनादि अच्छेद सुवेद बतावे। नारद सुख व्यासो भय, नारद से सुख व्यासो भय। पछिहार को पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे ताहि अहीर की छोहरिया। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह अहीर की लड़कियां इतने से मक्खन के कारण उस बाल मुकुंद को नचा रही हैं जिसका ध्यान शेष महेश गणेश दिनेश करते हैं, जिसे वेद अखंड अनादि अछेद बताते हैं। नारद सुखदेव व्यास जिनके महिमा को पार नहीं पा सकते, ऐसे परम ब्रह्म को अहीर की छोरियां नचा रही हैं। कहा क्यों नचा रही हैं? का प्रेम में। एक कैसा प्रेम है सुनो। दो लड़कियों को एक बूढ़ी दादी जी ने पाला। अब पाल करके बड़ा किया और रोज बूढ़ी दादी जी लड़कियों को एक कहानी सुनाती है। कहा क्या? कहा सुनो ये भगवान है ना बड़ा 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 अच्छा होता है और रोज सुलाते समय एक कहानी दादी जी बना लेंगे। इसीलिए पोता पोती को दादी के पास छोड़ना चाहिए। अब पति और पत्नी को तो टाइम नहीं है कि बच्चों को लोरी सुनाए कहानी सुनाए, और दादा दादी रोज भगवान की चर्चा कहानी बना करके सुनाते थे और बच्चों को ज्ञान हो जाता है। सोई भगवान की कहानी रोज दादी जी सुनाए। कहा सो लड़कियों ने पूछा दादी भगवान रहते कहाँ हैं? कहा पगली भगवान संत के झूला में रहते हैं। अच्छा
सो एक दिन अपने मटकी सिर पर रखी और दही माखन बेचने के लिए गई। दोनों लड़कियां जाकर के मक्खन सिर पर रखा और मक्खन मथुरा में बेच रहे हैं और आवाज लगाई मक्खन ले लो, मक्खन ले लो। और प्रेम ऐसा उमड़ा, बोलने लगी हरी ले लो, हरी ले लो। सो लोग बाहर निकले, भगवान बेच रहे, नहीं नहीं गलती से निकल गए। अब माखन बेच रहे तो उसी समय एक बाबा जी वहां से चले आ रहे। सोई दो ही बहनों ने कहा देखो दीदी, आज दादी ने कहा था, क्या कहा तो भगवान होते हैं संत की झोली में, और संत जी वो चले आ रहे हैं लेकिन झोली उनके हाथ में और डंडा भी है। अब ये झोली यदि नीचे रख दें तो काम बन जाए। सोई पीछे पीछे भगवान संत के पीछे लड़ने लग गए। यमुना जी में स्नान करने के लिए संत भगवान ने झोली नीचे रखी, कमंडल लेकर के नित्य क्रिया के लिए गए और वो दोनों लड़कियां उस झोली पर टूट पड़ी। और झोली से एक डिब्बा में भगवान बाल मुकुंद दीछे लड्डू गोपाल विराजमान, डिब्बा खोला। सोई लड़की बोली देखो दीदी, ये संत बने और ज्ञान नहीं है, हमारे भगवान को टेढ़ा मेढ़ा करके डब्बा में सेटे किया है, बड़ा डिब्बा नहीं ले सकते, भगवान ही का टेढ़ा कर दो। कहले कोई बात नहीं, हमारे पास मक्खन है, मक्खन लाओ, इनको सूंट दें, पसली असली ठीक हो जाए। सो मक्खन दिया और बाल मुकुंद भगवान को सूंटने लगी, उनके दोनों हाथों में मक्खन लगा करके खींचने लगी। भगवान प्रेम के अधीन है, जो टेढ़े थे वो खड़े हो गए। इतने में संत भगवान वहां, दीदी बाबा जी आ रहे हैं, जहां का तान रखो। अब डिब्बा में भगवान बने नहीं, अब समस्या खड़ी हो गई, अब कैसे डिब्बा लग जाए। इतने में संत, अरे लड़कियों क्या कर रही हो? कहा महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम तो नित्य के, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। हमारी दादी तो कहती संत बड़ा भाव का अच्छा होता है, निर्मल होता है, तुम्हारे अंदर कहाँ भाव है? कहा क्यों? कहा देखो तो आपने भगवान को टेढ़ा मेढ़ा करके डिब्बा में रखा था, हमें दया आ गई, हमने मक्खन से उनके हाथों को सूट दिया, बेचारे बड़े दिन से टेढ़े थे सीधे हो गए, अब भी डिब्बा में नहीं बन रहे तो हमारी गलती क्या है? कई लड़कियां पागल हैं क्या? सोई उनके भाव को देख करके संत भगवान ने पद लिखा, निबुरे तो ही दया नहीं आई, निबुरे तो ही दया नहीं आई, संतो बनो घर घर में डोले, काजन पीर पराई, निबुरे तो ही दया नहीं आई, बक्र बनो होता प्रभु तो डब्बा में राखत, बक्र भये रघुराई, ता प्रभु को डिब्बा में राखत, बक्र भये रघुराई, निबुरे तो ही दया नहीं आई, निबुरे तो ही दया नहीं आई, हे संतन मन को अति भोरो, रे संतन मन को अति भोरो, शिशु का जाने ताई, निबुरे तो ही दया नहीं आई। अरे आप अपने आप को संत कहते हैं, संत बनो घर घर में डोले, कहाँ जाने पीर पराई। भगवान संत के हाथों से कमंडल गिर गया और बाल मुकुंद से प्रार्थना करते हैं, प्रभु नाम पदवी तरच्चा गतान कृष्णा मुखार बिंदो। हे प्रभु, हमने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की और हमें दर्शन नहीं मिले, इन अहीर की छोरियों ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने तत्काल दर्शन दे दिए। सोई भगवान ने कहा, भाव का भूखा मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। धन दौलत माल खजाना
कुछ नहीं चाहिए, मात्र भगवान को भाव चाहिए। देवाधीनम जगत सर्वम पितरो भाव वीक्षन्ति भाव वीक्षन्ति देवता। पितर शुद्धि चाहते हैं और भगवान भाव चाहते हैं। उन ब्रज गोपिकाओं को प्रसन्नित किया। एक दिन भगवान जमुना तट पर गाय चरा रहे थे। गाय ने जमुना जी का जल पिया तो विषैला विष का जल पीने से मूर्छित हो गई। भगवान ने एक लीला रची, भागवत काल लिख रहे हैं। कालिन्याम कालिस्यादिध्यता कश्चिद विषाग्निना श्रवणमाण पयायस्मिन् पत्यंत परिगा खग। कालिंदी जमुना जल में रह रहे कालिया नाग के विष के प्रभाव से वो जल इतना विषैला हो गया था कि वही स्थिति खड़ी हो गई थी जो रामचरितमानस में थी। कौन? निश्चार का सिंधु में रही करी माया नभ के खग गहाई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके पार छाहे गहाई छाय सक सोना उड़ाई यही विध सदा गगन चार खाई। समुद्र के ऊपर से निकलने वाले सारे पशु पक्षियों की छाया को पकड़ करके वो खाती थी। इसी प्रकार जमुना जल के ऊपर से जो भी पशु पक्षी निकले, यहाँ निकला पत्यंत परिगा खगा, वह विष के प्रभाव से मूर्छित होकर के उसी जल में गिर जाता। भगवान ने कहा मेरे आने का क्या मतलब? सोई भगवान ने कंदुक की लीला रची, श्री दामास की गेंद बनवाई और जानबूझ करके उस जमुना जल में छोड़ दी। श्री दामा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा दूसरी बना देंगे, पहले कोई टेनिस की बाल थोड़ी जलती थी, वो तो कपड़े की बनाई जाती थी। कहा नहीं वही चाहिए। सो भगवान कदम की डाली से जमुना में कूद गए। नीचे पहुंचे, बड़ा भयंकर विषैला सर्प बैठा है, सो रहा है। पूंछ पर प्रहार किया, कालिया नाम जागा। कौन? सुंदर सुंदर बालक को देख करके हंसने लगे। आह कितना सुंदर हो बालक, हम तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, लौट जाओ। सोई भगवान ने कहा मामा जी हम लौटने नहीं आए हैं, तुम्हें भगाने आए हैं। का रूप देखने में तो बड़ा सुंदर है पर बोलता बहुत कठोर है। युद्ध शुरू हुआ, इतना युद्ध हुआ कि जब युद्ध करते करते कालिया नाग ने अपने शरीर से सारे भगवान को लपेट लिया। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार कालिया नाग के ऊपर किया, सो दुष्ट की शक्ति समाप्त हो गई है। जब समाप्त हो गई, मरने वाला था, नाग पत्नियां आए। कहा महाराज न्यायो ही दंड कृतकिल विशेष तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानाम अभितुल्य दृष्टे धस्ते दवम फल मेवानुससना ननाक पृष्ठो न च सार्वभौमो न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वांछन्ति यत पाद रजा प्रपन्ना। हे महाराज आप इसको मार दीजिए। क्यों? कहा ये दंड का यो अधिकारी है, दुष्ट है, लेकिन हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। कहा क्यों? कहा जब विवाह हुआ तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था। क्या? जब लागे गंगा जमुना जल धारा अचलो होए अही बात तुम्हारा। मामी की बात को मान लिया और कहा इसको एक ही सर पर छोड़ सकते हैं। कहा क्या? इस स्थान को छोड़ना होगा। कालिया नाग तैयार हो गया, लेकिन अभी हमें ऊपर ले चलो।
और कालिया नंग जब भगवान को अपने फनों पर लेकर के ऊपर जा रहा है तब भगवान नृत्य कर रहे हैं। और सूरदास जी बड़ा सुंदर गीत लिखते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद कद फम 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 फनानी पर, पम 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 पद कद फम 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 फनानी पर, पम 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 पद कद फम 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 फनानी पर। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग बधू प्यारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत वन भारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत भनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत भनवारी। नम 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 नारद मुनि सं 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 सनकादि, नम 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 नारद मुनि सं 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 सनकादि। बम 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 महादेव, बम 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 महत महादेव, नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किन्हु जाने, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किन्हु जाने। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग बधू प्यारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान तांडव के गति को लेकर के कालिया नाग के फणों पर नाच रहे हैं। और सूरदास जी के भाव देखिए कितना सुंदर पद लिखा। कालिया नाग उस जगह को छोड़कर चला गया। मैया यशोदा को पता लगा था कि मेरे बाल मुकुंद कालिया नाग के विषैले जल में चला गया है, सारा गांव जुड़ गया। भगवान को सिर से, अब तो भगवान परमात्मा ही हैं, सारे लोग परमात्मा मान रहे हैं। कालिया नाग था कौन? अश्वसुरा वेदसुरा नाम के जो शिष्य एक ही जगह तपस्या कर रहे थे। अश्वसुरा ने श्राप दे दिया बेसरा को, सर्प की तरह फूंकते हो सर्प हो जाओ। सो उसने कहा तुम पक्षी हो जाओ। एक नाग बना, एक गरुड़ बना। कश्यप की दो पत्नी कद्रु और विनीता, कद्रु से नाग, वनिता से गरुड़ जी। कद्रु ने कहा दीदी गरुड़ का रंग कैसा है, वो सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है? कहा सफेद। कहा नहीं काला है। सर्प सूर्य के घोड़ों में लिपट गए, काले दिखे, इसलिए वनिता को दासी बना लिया। गरुड़ जी ने कहा मां को दासी के स्थिति से कैसे छुड़ाएं? सोई नारद जी ने कहा कांटे से कांटा निकलता है, क्या करो? का छल का जो उपाय है, छल का जवाब छल से ही देना चाहिए। एक खाली घड़ा लिया, जल भरा, सर्पों से कहा इसमें अमृत है। जब तक सर्प देखते तब तो अपनी माँ को पीठ पर बैठा के गरुड़ जी उड़ गए। पीछे पीछे सर्प आए, नारद जी के वरदान से गरुड़ जी का भोजन ही सर्प हो गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जमुना तट पर गरुड़ जी आके मछली खाते थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा यहाँ यदि गरुड़ आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए इस जमुना घाट पर गरुड़ जी आते नहीं थे। उसी श्राप के ढाल बना करके कालिया नाग यहाँ रहता था। कालिया नाग को वहां से विदा किया। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका, हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। अघन के महीने में कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थीं और जमुना जल में स्नान करने के लिए गईं।
वहां जाने पर अपने वस्त्रों को नीचे रख लिया और वस्त्रों को नीचे रख करके स्नान करने लगे। भगवान ने कहा मैं अभी हूं, तब जो है ये स्त्रियां बिना नियम के स्नान कर रही हैं, हम नियम को बनाएंगे। सोई आए और उनके वस्त्रों को चुरा करके गरम पर बैठ गए। यहां पर एक प्रश्न उठता है, गोपिकाएं विद्वान हैं और बिना इतनी विद्वान गोपिकाएं क्या बिना वस्त्रों के यमुना जी में प्रवेश कर सकती हैं? कहा नहीं। तो कहा इसमें लिखा तो है, कहा क्या? ततो जलाशया सर्वदारिका शीत पे पिता। जलाशय में भगवान की गोपिकाएं यूयम विवस्त्रा यदपोघ्रतव्रता, यूयम विवस्त्रा बिना वस्त्रों के गोपिका जल में गई। और वहां जाने के बाद जब भगवान ने कपड़े चुरा लिए तो गोपिकाएं पाणिभ्याम योनिमाच्छादत पेदुरे शीत कर्षिता, अपने पानी मतलब हाथ से शरीर को ढक करके निकली और वस्त्र लिए। अब यहाँ भागवत का का यूयम व्यवस्था बिना वस्त्रों के, लेकिन गोपिकाएं इतनी विद्वान हैं कि बिना वस्त्रों के जल में नहीं जा सकती। तो कहा नहीं जा सकती, तो भागवत में लिखा क्या? कहा क्या? यूयम व्यवस्था। का यूयम व्यवस्था नहीं लिखा है, तब कहा क्या? का यूयम अस्त्र वस्त्र विवस्त्राश्च। देखो, जब आपके गांव की लड़कियां कार्तिक स्नान करने के लिए जाती सुबह सुबह नदी पर, नाले पर, तालाब में, सो एक जोड़ी कपड़े पहन के जाती हैं और एक जोड़ी कपड़े लेके जाती हैं। और जो कपड़े पहन के जाती हैं और जल में जाती हैं तो स्नान करते समय उनके वस्त्र क्या हो जाते, कहीं यहाँ वस्त्र हो गया, कभी वहां वस्त्र हो जा, और जो पहने रहती हैं वस्त्र यहाँ का वहां हो जाता है स्नान में। तो भागवत का लिख रहे हैं कि यूयम अस्त्र वस्त्रेण विवस्त्रा, उनके नहाते हुए वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, बिना वस्त्रों के नहीं गई। कहा यदि बिना वस्त्रों के नहीं गई तो वो जो है यहाँ श्लोक में लिख रहे हैं कि पाणिभ्याम योनि आच्छादयत्, अपने पाणियों अपने हाथ से अपने भग को अपनी योनि को ढक के निकली। ये श्लोक क्यों लिखा? कहा ये श्लोक की व्याख्या आप गलत कर रहे हैं। तो कहा क्या है? कहा देखिए, हाथ कहते हैं इतने को, आप लोग जमीन नापते हैं तो कहा यहां से नापते का हाथ, यहां से नहीं नापते हैं। तो हाथ मतलब इतना, और पानी माने देखिए लिखा नीलांबुजस्याम मलकोमलांगो सीता समारोह विदुबाम भागम पाणो महा सायक सर्यचापम। पाणो यहाँ लिख रहे हैं, पाणो मतलब पूरा हाथ, पाणो महासायक सर्यचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कहा पूरे हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ को पाणी कहते हैं। कहा पाणी या पाणिभ्याम योनि आच्छादयत्, अपने दोनों हाथ से अपने आत्मा में विराजमान बिहारी को ढक करके निकली। चीर हरण करके भगवान मानो ये शिक्षा देना चाहते हैं। ततो है लिया, मानो एक ही बात बताना चाहते हैं कि अब यहाँ लिखा यूयम व्यवस्था यद प्रोघृत प्रता व्यागा हते तत्तेव हेलनम। कहा भगवान ने तो कपड़ा क्यों चुराया जब गलती नहीं थी? गलती थी। कहा क्या? श्लोक में लिखा देव हेलनम, देव के प्रति अपराध हुआ। कहा क्या अपराध हुआ? लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत देर तक जल में कीड़ा नहीं करनी चाहिए, और यदि ज्यादा देर तक कीड़ा की तो वरुण भगवान का अपमान होता है। इसलिए भगवान ने कहा ततो देव हेलनम, वरुण के प्रति अपराध न हो, इसलिए उन्होंने ये चीर हरण की प्रक्रिया की और समझाया कि आज के बाद ज्यादा जलाशय में कीड़ा ना करे।
उदाहरण के माध्यम से समझाया। और अब यहाँ पर सारे गांव वाले चौपाल लगा के बैठे कि भैया आषाढ़ मास है, यहाँ की जो पूजा होती है हर वर्ष इंद्र की वो पूजा कर दी तो पर्जन्यो भगवान इंद्र जो इंद्र वर्षा करते उनकी पूजा हो जाए। भगवान के कहने पर इंद्र की पूजा ना हो करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। कब गोवर्धन की पूजा क्यों? कहा देखो हमारे गांव को जो गाय है उन गाय को घास कहाँ से मिलती है? गोवर्धन से। औषधियां कहाँ से मिलती हैं? गोवर्धन से। हमारा भरण पोषण कहाँ से होता है? गोवर्धन से। तो हम जो है पूजा किसकी करें? गोवर्धन की। सोई भगवान एक चतुर्भुज रूप लेकर के गोवर्धन का जितना प्रसाद है खा रहे हैं। इंद्र रुष्ट हो गए, रुष्ट हुए तो भारी वर्षा होने से गोकुल बहा जाने लगा। सोई एक बुजुर्ग ने कहा देखो भैया हमने कहा था परंपरा ना तोड़ो, अब परंपरा तोड़ दी तो देखो दिक्कत हो गई। भगवान ने कहा जिसने परंपरा तोड़वाई है वही रक्षा करेगा। कैसे? कहा चलिए। सोई जाकर के गोवर्धन पर्वत को उठाया और अंगुली पर धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। कब भगवान ने बिना कारण इतनी वर्षा क्यों कराई? कब बिना कारण इतनी वर्षा नहीं कराई? कब क्या? लक्ष्मी जी नारद जी से कहने लगे कि नारद जी हम 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं। सोई नारद जी ने कहा देखो माता ब्राह्मणों के चक्कर में न फंसो वरना परेशान हो जाओगी। लक्ष्मी ने कहा आपको क्या करना है? आप तो जाकर निमंत्रण कर दो। सोई नारद जी गए और उनके जीजाजी अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। जीजाजी आए, 1,000 ब्राह्मण का भोजन खा गए, 10,000 ब्राह्मण का भोजन खा गए, 20,000 ब्राह्मण का भोजन खा गए। लक्ष्मी जी ने कहा जीजाजी बीच बीच में पानी पी लो। सो अगस्त जी ने कहा कि बीच आवे तो। कहा 20,000 ब्राह्मणों का भोजन खा गए, बीच नहीं आया। सो भगवान के पास गए। महाराज बड़ी समस्या हो गई। महाराज महर्षि अगस्त को बुलाया भोजन के लिए, वो खाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो एक बार हम ब्राह्मण से भोगे बैठे हैं, महाराज महर्षि भृगु ने हमारे सीने में पैर लगाया, अब तुम फिर ब्राह्मणों के चक्कर में फंस गई। तुलसी दल डाला। महर्षि अगस्त संतुष्ट हो गए। कहा अब जल कहाँ करें? सोई भगवान ने कहा जो इतना भोजन करे उसे जल कितना पिएगा? कहा अभी अगस्त जी से कह दो कि उधार लेकर के जल पी ले, हमारे यहाँ कभी होगा हम चुका देंगे। वह ऋण चुकाने के लिए इतनी वर्षा कराए। सारे लोग भगवान गोवर्धन की पूजा हर्ष के साथ किए। ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं गाते हैं मेरे गोवर्धन महाराज सरताज तारे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे दूध चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े